हेलो फ्रेंड्स, हम रीजनिंग के अंदर पढ़ रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दिया कि डायरेक्शन किस प्रकार से होती है। तो आपको मैंने बताया था कि प्लस का चिन्ह बनाना है और आपकी ऊपर होगी जो क्या होगी उत्तर दिशा। ध्यान रखना, ऊपर उत्तर और नीचे क्या होगी दक्षिण, और ये आपकी पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं लेफ्ट एंड राइट की यानी दाएं और बाएं की, तो आपका ये हाथ दाएं का काम करता है और ये वाला हाथ आपका किसका काम करता है बाएं का। तो यानी कि इस तरफ जाएंगे तो हम हमारे दाएं तरफ होगी और इस तरफ जाते हैं तो बाएं तरफ। तो देखिए जल्दी से मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर लीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट कि सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। उत्तर आपकी ऊपर होती है, तो यानी कि ये वाली आपकी क्या हुई उत्तर दिशा में। उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया और 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कितनी? 10 किलोमीटर की। फिर बोला है कि फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। दक्षिण मतलब नीचे। तो यहाँ से उसने प्रारंभ किया और यहाँ तक उसने 6 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कितनी? 6 किलोमीटर की। फिर बोला यहाँ आने के बाद में 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है, यानी कि पूर्व आपकी दिशा ये हो गई। तो उसने कितना? 3 किलोमीटर। कितनी दूरी? 3 किलोमीटर। अब बताओ वह प्रारंभिक स्थान आपका ये हो गया। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। तो मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि दूरी आपको न्यूनतम ज्ञात करनी है, यानी कि ये वाली। भाई सीधी सी बात करें तो प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूर है? इतनी सी दूर। तो देखिए आपको इसमें अब पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है समकोण, और मैंने आपको बता रखा है कि हमें कोण नहीं दे रखा हो तो 90 डिग्री पे घूमना है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है आपके कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरे पास लंब ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर कर्ण में से आधार स्क्वायर घटा दो, और आधार ज्ञात करना है तो कर्ण में से क्या कर दो लंब स्क्वायर घटा दो। तो देखिए अब मेरे पास ये वाली दूरी आ जाए, इतने से ये वाली दूरी आ जाए तो मेरे पास पाइथागोरस प्रमेय आराम से लगा सकता हूँ। तो देखिए ये आपकी पूरी 10 किलोमीटर दे रखी है और ये 6 किलोमीटर दे रखी है। तो मैं 10 में से 6 घटाता हूँ तो मेरे पास ये दूरी आ जाएगी 4 किलोमीटर। कितना? 4 किलोमीटर। अब देखिए लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब चलो नाम देते हैं इसको ए बी सी और डी। देखिए एडी मेरे पास 10 किलोमीटर है और मेरे पास बीडी है 6 किलोमीटर। तो एबी ज्ञात करनी है तो एबी आपकी होगी इस पूरी की पूरी एडी में से मैं क्या कर दूं बीडी घटा दूं। तो मेरे पास क्या जाएगी एबी, यानी कि 10 माइनस 6 4 किलोमीटर। कितनी जाएगी? 4 किलोमीटर। अब देखिए आपकी AC जो है तो AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी AB का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू BC यानी 3 का स्क्वायर प्लस AB यानी 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आपका क्या आ गया 9 प्लस 4 जो 16। तो AC स्क्वायर बराबर 9 और 16 25। अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो आपका क्या जाएगा अंडर रूट, यानी AC का मान आपके क्या आ गया 5 आ गया। क्या आ गया 5, यानी कि ये दूरी है आपकी 5 किलोमीटर है। कितनी है? 5 किलोमीटर। यानी कि मेरे पास दूरी तो आ गई। अब उसने बोला किस दिशा में है, कहाँ से? प्रारंभिक स्थान से। तो प्रारंभिक स्थान से आपको प्लस बनाना है।
अब देखिए या तो आपके ऊपर हो गई उत्तर, ये हो गई पूर्व, यानी वो किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि राधा अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूर व किस दिशा में है। यानी कि मेरे को दूरी और दिशा दोनों ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले राधा को स्टार्ट करेंगे कि उसने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी कि आपकी ऊपर उत्तर हो गई और यहाँ पे क्या हो गई, पश्चिम हो गई। कितने, 10 किलोमीटर। यहाँ से उसने चलाना प्रारंभ किया और यहाँ से कितनी दूरी, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। फिर बोल रहा है वहां से दाईं ओर मुड़कर, यानी कि ऊपर। देखिए मैंने आपको बता रखा है नेल लेफ्ट और राइट ऊपर, यानी कि कितने, 8 किलोमीटर। यहाँ से उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय की है यहाँ तक। फिर बोला है जाती है अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। अब दाईं ओर ये नेल लेफ्ट और ये राइट, तो ये आपकी 4 किलोमीटर दूरी तय की है उसने। तो बताओ वह अब ऑफिस से, ये आपका क्या हो गया, ऑफिस हो गया, कितनी दूर व किस दिशा में है। यानी कि मेरे को न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो ये वाली मेरे को क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए आपके बना लो समकोण त्रिभुज, तो मैंने बना दिया समकोण त्रिभुज। अब देखिए ये दूरी सेम और ये दूरी क्या होगी, सेम होगी। तो ये दूरी 8 है, तो ये भी क्या हो गई, 8 हो गई। अब देखिए मेरे पास पूरी 10 है, तो 10 में से ये 4 घटा दो, यहाँ पे क्या बचेगी, 6 किलोमीटर। क्या बचेगी, 6 किलोमीटर। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए आप, मैं इसको नाम दे दूं ए और बी। तो ए बी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 8 64 प्लस 6 का 36। तो ए बी स्क्वायर आपका क्या हो गया, 100। अब मैं ऐसे स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, अंडर रूट। तो ए बी का मान क्या आ गया, 10 किलोमीटर। क्या आ गया, 10 किलोमीटर। यानी कि जो ऑफिस से और उसने यात्रा प्रारंभ की, वहां से उसकी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर की। उसने साथ में पूछा है कि ऑफिस से कितनी दूर व किस दिशा में है। तो यानी कि दिशा यहाँ से करेंगे, प्लस का निशान बनाओ, ये आपके ऊपर उत्तर हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, पश्चिम। तो यानी किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा। यानी कि दूरी आपकी 10 किलोमीटर और दिशा उत्तर पश्चिम हो गई। अब क्वेश्चन 3 बोल रहा है आपके कि सोनू पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है और 35 किलोमीटर चलती है। यानी कि पूर्व दिशा आपकी ये होगी कितनी, 35 किलोमीटर आरंभ करती है और 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। ये आपका लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट, कितना, 15 किलोमीटर चलती है। ये तो सब 15 किलोमीटर चलती है और फिर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। ये आपका नेल लेफ्ट और ये वाली साइड राइट, कितनी किलोमीटर चलती है, 15 किलोमीटर। ये लो साहब 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। या उसने क्या कर दिया, रुक गई, वो रुक जाती है जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की। यानी यहाँ से उसने यात्रा आरंभ की, उस तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम दूरी बोले तो आपको ये क्या करनी है, ज्ञात करनी है, तय करनी पड़ेगी। तो देखिए ये वाली दिशा, ये वाली दूरी अभी कितनी होगी, ये 15 है, तो ये भी क्या हो गई, 15 हो गई। अब देखिए ये पूरी 35 है, 35 में से मैं 15 घटा दो, ये तो मेरे पास ये दूरी बचेगी नहीं बचेगी। ये कितनी बची, 35 में से मैं 15 घटाता हूँ तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो यानी दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। अब देखिए ये दूरी ज्ञात करनी है तो फटाफट से क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 20 का क्या होता है,
400 और 15 को कितना होता है 225। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया 625। यहाँ से स्क्वायर हटा तो क्या गया अंडर रूट, तो कर्ण का मान आपका क्या गया 25 किलोमीटर। क्या गया 25 किलोमीटर। तो यानी आपकी ये दूरी कितनी आ गई 25 किलोमीटर। उसने यहाँ दिशा नहीं पूछा, अगर दिशा पूछता तो क्या करो प्लस बनाओ, ये आपकी उत्तर और ये आपकी पूर्व और ये आपकी दक्षिण। तो यानी किस दिशा में है दक्षिण पूर्व दिशा में है। किस दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा में है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर और चलता है। अब वह घर से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले अगर हमें दिशा नहीं दे रखी है, हमें दिशा नहीं दे रखी है तो हम कहाँ से उत्तर दिशा में लेके जाएंगे। तो यानी आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है कितना 5 किलोमीटर की। तो मैंने माना यहाँ पे आदमी है उत्तर की ओर यात्रा शुरू की 5 किलोमीटर की शुरू करता है चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाईं हो जाता है। दाईं ओर आपकी क्या होगी नेल लेफ्ट और ये वाली राइट। ये आपकी कितनी हो गई 10 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई 10 किलोमीटर। दाईं ओर जाता है, वहां से वह फिर मुड़कर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। नेल लेफ्ट और ये वाले राइट कितनी दूरी करता है 10 किलोमीटर। ये आपकी क्या हो गई 10 किलोमीटर जाता है। तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है, ये आपका उसका क्या है घर है और यहाँ पे उसने यात्रा खत्म की है। तो ये वाली दूरी मेरे को क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो देखिए मैं समकोण त्रिभुज बना दूं, अगर ये मेरी 10 है तो ये भी क्या होगी 10 किलोमीटर होगी। क्या होगी 10 किलोमीटर। अब देखिए आपकी ये पूरी 10 है, क्या है पूरी 10 किलोमीटर है। तो देखिए इसके सामने वाली मुझे ये क्या होगी 5 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ से इस पूरी में से 5 किलोमीटर घटाता हूँ तो ये भी क्या बचेगी 5 किलोमीटर। तो फटाफट से आप क्या कर लो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और आधा स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 10 का 100 प्लस 5 का 25। तो कर्ण बराबर इसको जोड़ूंगा तो 125 और यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे क्या गया अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 125 किलोमीटर। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन बोला है सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, फिर दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, अंत में दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। तो देखिए सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलती है, यानी कि यहाँ से सुमन ने स्टार्ट किया दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गई, मुड़ फिर दाईं ओर मुड़कर। अब देखिए ये तो आपका क्या हो गया नेल लेफ्ट, ये दाया हो गया। तो यानी राइट 6 किलोमीटर चलती है वह, कितना 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर चली गई, 6 किलोमीटर चली, अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली, यानी कि अंत में ये नेल लेफ्ट हो गया और ये राइट आपका दाया हो गया। कितनी चली 10 किलोमीटर चली। ये लो 10 किलोमीटर चली, दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। यानी ये आपका प्रारंभिक स्थान हो गया, कितनी दूर यानी कि मेरे को दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी कितनी है आपकी 6, तो ये भी आपकी कितनी हो गई 6 किलोमीटर की हो गई। और किस दिशा में है तो यहाँ प्लस बनाओ तो ये आपकी उत्तर हो गई, ये पूर्व, ये हो गई पश्चिम। तो यानी कि 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। छठा क्वेश्चन है रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। तो ये आपकी उत्तर और ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो पश्चिम की ओर कितना 3 किलोमीटर चला। ये लो 3 किलोमीटर,
अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। नेल यानी लेफ्ट बाया, तो आपका कितना 2 किलोमीटर। ये लो साहब 2 किलोमीटर। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़ा, ये आपका हाथ को मैं ऐसे करता हूँ तो आपके क्या हो गए लेफ्ट हो गई और ये क्या हो गया राइट। तो देखिए अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। दाईं ओर यानी ये वाली साइड। देखिए आप ऐसे चल रहे हो तो दाईं ओर तरफ ये वाली साइड हो गई आपकी, तो यानी ये वाली साइड। तो देखिए ये आपकी 3 किलोमीटर यहाँ से उसने प्रारंभ किया, फिर वह दाईं ओर फिर वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला गया, ये 2 किलोमीटर चला गया। अब देखिए ये आपका लेफ्ट, ये क्या हो गई राइट हो गई। तो आप उसने कितना चलाया 3 किलोमीटर चलाया, ये लो साहब 3 किलोमीटर चलाया। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर, दाईं यानी इधर, तो कितना चलाया उसने 2 किलोमीटर, यानी कि ये 2 किलोमीटर की दूरी तय की उसने। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। प्रारंभिक आपका स्थान यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये वाली दिशा कितनी हो गई 3 किलोमीटर हो गई, यानी मैं टोटल यहाँ पे करूँ तो ये आपकी कितनी हो गई 6 किलोमीटर। कितनी हो गई 6 किलोमीटर। तो दूरी आपकी आ गई 6 किलोमीटर। अब दिशा देखिए प्रारंभिक स्थान से, ये आपकी उत्तर हो गई, ये आपकी क्या हो गई पश्चिम, यानी 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा, 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन कि सुजान उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला। सुजान उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला। ये लो सुजान यहाँ से प्रारंभ किया उसने, 8 किलोमीटर की दूरी तय की और दाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चला। दाईं ओर यानी कि ये वाली कितनी दूरी तय की उसने 16 किलोमीटर की तय की है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए उत्तर की ओर 8 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चला, फिर अपने लेफ्ट बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर। वह फिर बाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चला। लेफ्ट बाईं तरफ, ये आपकी 16 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान आपका ये और यहाँ तक मेरे को दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए आपकी ये 5 है, तो ये भी क्या हो गई 5। अगर मैं टोटल की पूरी बात करूँ तो 8 और 5 13, तो ये आपकी दूरी कितनी आ गई 13 किलोमीटर। दूरी 13 किलोमीटर। अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो आपको प्रारंभिक में क्या बनाना है प्लस, तो यानी कि ये किस दिशा में है उत्तर दिशा में। तो आपकी क्या हो गई 13 किलोमीटर उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। सोनू एक स्थान ए से सीधा बी तक 12 किलोमीटर गई। तो मैंने माना मेरा बिंदु ए यहाँ पे है, ए से सीधा बी तक 12 किलोमीटर गई, तो यानी कि ये लो बिंदु बी 12 किलोमीटर। वह दाएं घुमा, ये आपका लेफ्ट, ये राइट, दाएं ओर घुमा, सी तक गया, ये मेरा बिंदु सी तक 8 किलोमीटर गया, ये 8 किलोमीटर आ गया। उस स्थान से वह दाएं ओर मुड़ा, ये आपका लेफ्ट और ये राइट, दाएं ओर घुमा और 6 किलोमीटर चलकर बिंदु डी तक गया। ये 6 किलोमीटर चलकर बिंदु डी तक गया। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, यानी इस स्थान से आपको ये क्या करनी है दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए ये आपकी 8 किलोमीटर है, तो ये भी कितनी होगी 8 किलोमीटर होगी। अब देखिए ये आपकी टोटल पूरी 12 किलोमीटर है, कितनी है 12 किलोमीटर है। तो देखिए ये 6 है, तो ये भी कितनी होगी 6। अब मैं 12 में से 6 घटा दूँ, ये तो कितनी बची 6 किलोमीटर बची। कितनी बची 6 किलोमीटर। तो देखिए एडी ज्ञात करना है, तो एडी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर,
तो 8d² 8 64, 6×36, तो 8d बराबर आपका क्या आ गया 100, और यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे क्या आ गया अंडर रूट, तो 8d का मान कितना आ गया 10 किलोमीटर। यानी कि आपकी प्रारंभिक स्थान से और डी के बीच की दूरी कितनी आ गई 10 किलोमीटर। ये तो आपकी आई है दूरी। अब मैंने क्या करना दिशा प्रारंभिक स्थान से, तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थान से बनाया प्लस, तो यहाँ के ऊपर उत्तर, ये पूर्व दिशा, यानी 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा, 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा। मैंने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9 लिया है कि श्याम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ये मेरा उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। कि श्याम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाईं ओर घूमा। यानी कि ये श्याम मेरे पास उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा था, उसने दाईं ओर घूमकर, यानी कि यहाँ पे खड़ा था वह उत्तर की दिशा में मुंह करके, तो दाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। कितनी दूरी पर 10 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर लेफ्ट 20 किलोमीटर चलता है। कितना 20 किलोमीटर चलता है। वह अपने दाईं ओर 25 किलोमीटर, दाईं तरफ यानी कि स्टेप या फिर नेम लेफ्ट हो गई, ये क्या हो गई राइट, तो कितनी दूरी 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलकर फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी आपका ये ऊपर लेफ्ट और ये राइट, कितना 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर, ये आपकी लेफ्ट हो गई, ये आपकी राइट हो गई, 40 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 40 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो देखिए आपका ये क्या हो गया, देखिए 25 और 10 35 होता है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 40 आपका लगभग यहाँ पे आएगा। तो देखिए ये मेरा बना दिया मैंने प्लस, ये आपकी हो गई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो देखिए किस दिशा में है आपके, दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो इसका आंसर क्या आ गया दक्षिण पश्चिम दिशा। किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है।